हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सीएचएल यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की 3131 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.ssc.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी एसएससी के थ्रू होगी, यानी कि जो आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी का जो एग्जाम होता है उसके थ्रू आपकी रिक्रूटमेंट होगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो इसमें आपका डीईओ यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क और जेएसए यानी कि जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट आपकी रहेगी, जो कि अलग अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में और अलग अलग ऑफिसेज में आपकी भर्ती की जाएगी। ये आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब रहेंगी। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसी जो है 3131 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो है ऑल ओवर इंडिया आपकी कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 23 जून 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 18 जुलाई 2025। तो 18 जुलाई 2025 से पहले पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल का जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा। टीयर 1 का जो एग्जाम होगा आपका 8 सितंबर 2025 से लेकर के 18 सितंबर 2025 के बीच में लिया जाएगा आपका। और आपका एसएससी सीएचएसएल रिटर्न एग्जाम टीयर 2 का जो एग्जाम होगा सेकंड का वो होगा आपका फेब या मार्च 2026 में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। एडमिट कार्ड की अगर बात करें, जो भी आपकी रिटर्न एग्जाम डेट है उससे एक हफ्ते पहले आप अपना एडमिट कार्ड जो है इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एडमिट कार्ड की। तो एडमिट कार्ड जो है अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन या फीमेल इस कैटेगरी में है तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस निल यानी कि एग्जम्प्टेड रखा गया है। आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट मोड की अगर बात करें, जो आपका एप्लीकेशन फीस रहेगा वो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेट पे वहां पर है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है 12th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने 12वीं क्लास पास कर रखा हो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल रखी गई है। 18 और 27 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो आपके रिजर्व कैटेगरीज वाला है जैसा आपका एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह, उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज होगी इसमें रिटर्न एग्जामिनेशन की होगी, जो कि आपकी 2 स्टेजेस टीयर 1 और टीयर 2 में लिया जाएगा। जो टीयर 1 क्लियर कर लेंगे टीयर 2 के लिए उनको जो है अपेयर होने की परमिशन मिलेगी। तो रिटर्न एग्जाम आपका फर्स्ट स्टेज टीयर 1 टीयर 2 में लिया जाएगा। जो टीयर 1 टीयर 2 क्लियर कर लेंगे
उनके लिए जो है नेक्स्ट स्टेज होगी वो होगी आपकी स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट की, यानी कि ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। तो आपको सेकंड स्टेज स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट से गुजरना होगा, और जो ये क्लियर कर लेंगे थर्ड स्टेज होगी वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की होगी, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात कर लेते हैं कि आपका रिटर्न एग्जाम और जो होगा आपका उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न जो है आपका, जैसा कि हमने बताया आपका रिटर्न एग्जाम 2 स्टेजेस रहेंगी, टीयर 1 और टीयर 2 की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टीयर 1 की, यानी कि जो टीयर 1 का आपका रिटर्न एग्जाम होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा। तो ये आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस होंगे, यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे। 100 ही ये आपके जो है 200 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि 100 क्वेश्चंस रहेंगे, ये आपके 200 मार्क्स के रहेंगे। टाइम जो दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने का वो हिंदी और 1 घंटे का दिया जाएगा, यानी कि 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको पेपर का सॉल्व करने का। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो यानी कि रॉन्ग आंसर के लिए जो है नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें रखा गया है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके पेपर्स होंगे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आप अपना जो है एग्जाम यानी कि आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की, यानी कि सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस टीयर 1 का अगर हम बात करें तो इसमें आपके इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चंस होंगे, जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चंस होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होंगे, इसके अलावा जो है जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो यह आपका टीयर 1 के एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न का टीयर 2 का, यानी कि जो दूसरी स्टेज होगी इसकी, वो आपका टोटल जो है 2 सेशन होंगे जो कि डिवाइडेड होंगे मॉड्यूल्स के अंदर आपका। ये भी आपका ऑनलाइन यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सबसे पहले बात करते हैं सेशन 1 की, जो आपका सेशन 1 का सिलेबस है, कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये मैथमेटिक्स एबिलिटीज से क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चंस होंगे, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और कंप्यूटर नॉलेज से क्वेश्चंस होंगे। और सेशन 2 जो होगा आपका इसमें वो होगा आपका स्किल टेस्ट का और आपका टाइपिंग टेस्ट का। तो आपका सेशन 1 और सेशन 2 रहेंगे जो आपके ये सिलेबस आपका कवर किया जाएगा। डेप्थ में अगर टॉपिक वाइज आपको पूरा इनका सिलेबस है तो वो आपके इनके नोटिफिकेशन में जाकर के टॉपिक वाइज चेक कर सकते हैं कि कहां से क्वेश्चंस कौन कौन सा जो है टॉपिक इन्होंने कवर किए हैं। अब बात करते हैं मेरिट लिस्ट की। तो मेरिट लिस्ट जो बनेगी, जो भी आपने रिटर्न एग्जाम में अपने मार्क्स ऑब्टेन किया है उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर बात करें तो सैलरी आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। 19,900 से लेकर के आपकी 81,100 तक आपकी सैलरी रहेगी, यानी कि आपका सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके हिसाब से आपका जो है इंक्रीमेंट भी होगा, आपका प्रमोशन भी होगा। अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो प्रॉपर आपको सारे दिए जाएंगे। अब बात करते हैं अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, जो सबसे पहले आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो आपकी 10th की मार्कशीट है या 12th की मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है, वो आपको जो है पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटीज होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि SC ST OBC का किसी भी तरह का कास्ट बेस्ड पे आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटीज होना चाहिए। इसके अलावा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। अब बात कर लेते हैं अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बताया था पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा।
तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल www.ssc.gov.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे, रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां पर आप अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा। वहां पर यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपका जो है आपका अपनी बेसिक डिटेल्स प्लस वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर्ड करा लेना है, यानी कि वन टाइम पासवर्ड आपको जो है जनरेट करना होगा। और अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर करा रखा है, यानी कि यूजर नेम पासवर्ड है, तो जो भी आपके क्रेडेंशियल है उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी पूरी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी क्वालिफिकेशन, जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी होगी। डिटेल्स फिल करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट है या कास्ट सर्टिफिकेट है, वो आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से जो है अपना सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। साथ में आपको पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे है वहां उसके थ्रू आपको अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि अपलोड करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पहले से जो है पूरा फॉर्म का रिव्यू कर ले और रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें। फॉर्म सबमिट करने के बाद इस बात का ध्यान रखना है उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लेना है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी SSC CHSL रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल। SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, CHSL यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी यानी कि 10+2 लेवल की आपकी रिक्रूटमेंट। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट आपको रिमाइंड करा देता हूं ताकि आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 23 जून 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 18 जुलाई 2025 है। तो 18 जुलाई 2025 से पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।